कोई एक फिक्स टाइम टेबल आप फॉलो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज तक आपने सैकड़ों टाइम टेबल बनाए होंगे, आपके दीदी भैया यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे टाइम टेबल मिले होंगे, लेकिन आज तक आप किसी एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं तो हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं, 2-4 बातों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में 2-4 बातें नहीं, सैकड़ों बातें चल रही होती हैं। लेकिन जब हम उन टाइम टेबल को फॉलो करने जाते हैं तो वो सैकड़ों बातें हमें परेशान करती हैं और टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने एक टाइम टेबल बनाया तो आपने कुछ सोच समझ के वो टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन अगले दिन स्कूल वालों ने अलग चोचले दिखा दिए, परसों के दिन ट्यूशन वाले सर ने रात की जगह सुबह क्लास ले ली, तरसों के दिन पता चला आपका झगड़ा हो गया, चौथे दिन आपका ब्रेकअप हो गया। और ऐसे करते 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 क्या होता है कि हर दिन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, और जब हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूं जिसमें 12 घंटे पर डे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, राइट है क्या? और ये एक रियलिस्टिक टाइम टेबल है, सैकड़ों एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए कि भाई बच्चा ये भी कर सकता है, बच्चा वो भी कर सकता है, बच्चे के दिमाग में 100 सारी चीजें चल रही होंगी, हर चीज को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल मैंने बनाया है। और ये टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार बनाया है। आप ये मान लो कि जितने भी टॉपर्स हैं, जो भी 90+ स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, लगभग सभी के सभी वो यही टाइम टेबल फॉलो करते भी हैं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज आप ये टाइम टेबल भी बनाओगे और ये भी फॉलो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जैसा कि हमने कहा है कि फॉलो करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा क्योंकि अब के बाद हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर ये फॉलो कर लिया तो 90+ तो बहुत छोटी बात है, कम से कम 95+ की बात करो अगर ये टाइम टेबल प्रॉपर्ली फॉलो करते हो एग्जाम वाले दिन तक, ठीक है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जिंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम है, और हम उसको जब एक जगह जोड़ देते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स को तोड़ तोड़ के अलग अलग करके देखो, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अगर हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे सबसे पहली बात, हमें हमेशा लगता है कि यार ट्यूशन भी जाना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, यार ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। ये बहाने हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई देखो, दोनों तरह के दिन होते हैं, स्कूल वाले दिन भी होते हैं और नॉन स्कूल वाले दिन भी होते हैं। और अब आने वाले टाइम में नॉन स्कूल डेज हमें ज़्यादा मिलने वाले हैं, ज़्यादा संडेज हैं, ज़्यादा प्रिपरेशन लीव्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, नॉन इंपॉर्टेंट स्कूल डेज ज़्यादा हैं, विंटर वेकेशन है, प्रिपरेशन लीव्स है, दुनिया भर के नॉन स्कूल डेज हमें मिलने वाले हैं। और वो हमारे लिए एक तरीके से चमत्कार, आविष्कार सब कुछ है ना? जो नॉन स्कूल डेज हैं उसी के अंदर हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है? हम ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि जब स्कूल डेज होते हैं तो वहां पे हमारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगी, मैक्सिमम टाइम हमारा स्कूल में बर्बाद चला जाता है। तो ये चीजें हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो सबसे पहले हमें, मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग 3:4 का रेशो मिलता चला जाएगा आगे अपकमिंग हफ्तों में, ठीक है? अब जैसे हमारे स्कूल डेज है, नॉन स्कूल डेज है, ये बात हमने एक्सेप्ट कर ली। तो आ जाओ अब स्कूल डेज पे। देखिए, मैंने आपका टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाया कि 5 बजे उठेंगे तो 5:30 ऐसे करेंगे, 6 बजे ऐसे करेंगे, क्योंकि अलग अलग बच्चे का अलग अलग स्कूल टाइमिंग हो सकता है, अलग अलग बस टाइमिंग हो सकता है, ठीक है ना? अलग अलग ट्यूशन टाइमिंग्स हो सकती हैं। तो मैंने स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा भाई सिंपल, जब स्कूल डेज होंगे तो आप बाई फेजिक स्लीप, मतलब एक बार लंबी स्लीप ना लेके एक बार 6 घंटे की, और 1 घंटे की स्लीप आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अदर टाइम पे। जैसे 6 घंटे की स्लीप ली आपने, सुबह उठने के बाद माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। एक अच्छा मेजर इंपॉर्टेंट, देखिए जनरली हम लोग 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने वाले होते हैं और जिसमें कि 3 मेजर होता है। जैसे हम लोग कहें PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन माइनर सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो जैसे मैं सुबह उठा, मैंने 1.25 घंटा मेजर 1 सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद 1 घंटा मेरे को नहाने धोने, खाने पीने, बॉडी शॉशू करने में, उसके बाद मेरे को स्कूल जाना है, राइट? लगभग 6 घंटे स्कूल ले लेता है। उधर के बाद आने के बाद मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा और सो जाऊंगा, ठीक है? थोड़ा रिलैक्सड हो जाऊंगा। उसके बाद मेरे ट्यूशन रहते हैं, आऊंगा मैं, फिर थोड़ा खाऊंगा, रिलैक्सड होऊंगा। और रात में मैं सोने से पहले लगभग 1.25 घंटे 2 सब्जेक्ट्स की स्टडी करूंगा। तो ऐसे करके मैं एक दिन में 3 मेजर सब्जेक्ट्स कवर करूंगा जो कि मुझे करने होते हैं, ठीक है? ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो 6 घंटे स्कूल के, 3 से 4 घंटे के बीच में सेल्फ स्टडी और लगभग 3 घंटे के ट्यूशंस, तो लगभग 12 घंटे आपके हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, अपने को जूता मारना है क्या? कर तो रहे हो यार इतनी पढ़ाई, बस क्या होता है कि सिर्फ ये 3-3.5 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, इस वजह से अपने आप को कोसते रहते हो। कोसना बंद कर दे यार, अपने आप को प्यार करना शुरू कर अपने आप से, ठीक है? बहुत कर रहा है तू, बस तेरे को ये ऐड करना है, सेल्फ स्टडी ऐड करना है, ठीक है? क्लियर है क्या?
अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तुम्हें वो समस्या दिखाई नहीं देंगी, तुम्हें सिर्फ अपने अचीवमेंट्स दिखाई देंगे कि भाई मेरा तो सही चल रहा है, भाई तेरा का मेरे को पता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं नॉन स्कूल डेज में। तो नॉन स्कूल डेज में मैंने कुछ इस तरीके से ब्रेकअप किया है कि भाई लगभग उस दिन आप थोड़ा ज्यादा लंबा सो जाएं, मतलब 7 घंटे तक सो जाएं। उसके बाद जब उठने के बाद एक बहुत ही प्यारी फ्रेशनेस रहती है, लगभग 2.5 घंटे आप एक मेजर सब्जेक्ट होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो जनरली यूट्यूब वीडियो या अपने लेक्चर्स को आप रेफर करते हैं, तो उस टाइम पे चीज़ों को समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको सॉल्यूशन रेफर करते हैं। तो 2-2.5 घंटा आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली अच्छे से समझ करने के लिए, और सबसे बड़ी बात एक ठीक ठाक डिसेंट पोर्शन कवर करने के लिए। फिर आप उसके बाद 1.5-2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। उस दिन आप कुछ खेल वेल सकते हो, गाने वाने सुन सकते हो, राइट है, अच्छा नाश्ता कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा लंबा नहा सकते हो, थोड़ा लंबा पॉटी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब 1.5-2 घंटे मैंने मॉर्निंग आवर्स में दिया। उसके बाद 2.5 घंटे आप मेजर 2 को दो, राइट। तो मेजर 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि अब आपकी अच्छा खासा ब्रेक हो गया तो अच्छी खासी रिकवरी हो गई, तो मजा आएगा मेजर 2 करने में। उसके बाद आप लंच एंड नैप लो, नैप मतलब एक छोटी मोटी नींद लो, ठीक है ना। उसके बाद आप ट्यूशन चले जाओ, रात में अपना डिनर एंड रिलैक्सेशन जो भी है थोड़ा बहुत करो। उसके बाद सोने से पहले 1-2.5 घंटा आप और एक मेजर सब्जेक्ट निपटाओगे, ठीक है। सो बेसिकली 3 मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, 1, 2, 3, ठीक है। और सोने से पहले 15 मिनट बस आपको नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है। तो हम जो कह रहे थे ना कि भाई एक ही टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि एक टाइम टेबल हर दिन पे फॉलो नहीं होगा भाई। हमें अगले दिन का प्लान एक दिन पहले 15 मिनट लेके बनाना चाहिए कि भाई मैं अपने मेजर 1, 2, 3 कब कवर करूंगा, ठीक है। मैं मेजर 1, 2, 3 कवर करूंगा। देखिए, अगर पूरे टाइम टेबल की बात करें तो सिर्फ हमें पूरे दिन में सिर्फ इन 3 चीजों से मतलब है कि हमारे ये 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो पाई है कि नहीं हो पाई है। बाकी हमने कुछ करा नहीं करा, हम ट्यूशन गए, वहां पे हमने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया नहीं दिया, हम अच्छे से सोए नहीं सोए, उससे मतलब नहीं पड़ता। हमें ये 3 जो हमारे सेल्फ स्टडी जो स्लॉट्स हैं ये बहुत अच्छे से निकलने चाहिए हमारे। उसके बाद बात करते हैं नेट स्टडी आवर्स में। तो देखो 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी हो रही है, 3 से 4 घंटे आपके ट्यूशन के जा रहे हैं, तो लगभग वही आपका 12 घंटे की पढ़ाई हो पा रही है। एक बात ध्यान रखें, हफ्ते में एक दिन थोड़ा चिलपिल दिन रखें, है ना। चिलपिल दिन मतलब उस दिन थोड़ा लाइट रखें, है ना, जॉयफुल रखें। उस दिन आप माइनर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, राइट है, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, ये जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पढ़ाई करें और अपना रिवीजन करें, ठीक है ना। रिवीजन करेंगे माइक्रो नोट्स से, बेसिकली पूरे चैप्टर को 1 या 2 पेज में कन्वर्ट कर लेंगे, मेन थ्योरी पॉइंट्स और इजी जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि चैप्टर की एक मेमोरी हमारे दिमाग में रहे, ठीक है ना। और ये दिन भी हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और एक दिन हल्का फुल्का भी चिल भी रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि अभी मैंने आपको टाइम टेबल के रिगार्डिंग सारी बातें एकदम से सटीक तरीके से बता दी। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि मैथमेटिक्स रियली में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट तो है, मतलब इट्स नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। जब हम करने जाते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रेशराइज, मतलब थोड़ी सी टेंशन तो हो रही है अब। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले 90 दिनों में हम बहुत ही एक पावरफुल प्लान के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारा रिसेंटली संभव बैच लॉन्च हुआ है, जिसकी एक थीम है 90 डेज में 90+ स्कोर करना। जस्ट अभी स्टार्टिंग हुआ है, हम अभी वेक्टर कर रहे हैं, 2 एक्सरसाइज करिए वेक्टर की। आ जाओ, क्योंकि 12 के 12 चैप्टर्स हम फ्रेश करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और इस सीक्वेंस में करने वाले हैं, इस सीक्वेंस में करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो चैप्टर्स आपने नहीं कर रखे वो मेरे साथ फ्रेश हो जाएंगे, जो चैप्टर्स आपने कर रखे उनका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। और अब नहीं करोगे रिवीजन तो कब करोगे भाई। तो संभव बैच बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है भाई। ओनली 1120 रुपये फॉर कंप्लीट कोर्स की फीस है ना। पूरी जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी संभव बैच की, है ना। एक बैच ज्वाइनिंग लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी आपकी बैच से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन बैच है इस टाइम पे आपका कोर्स कंप्लीशन के लिए, आपका रिवीजन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच। और सबसे बड़ी बात 90 डेज में 90+ इंश्योर कर रहा है बैच, ठीक है ना। और अगर मैं कह रहा हूं तो मैं कर रहा हूं और आप इसको फील करेंगे, और अदर बच्चे भी फील करते हैं और हर साल रिजल्ट देते हैं। तो बच्चों संभव बैच के बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया एग्जैक्टली ऐसे ही टाइम टेबल आप फॉलो करो भाई साहब। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको 1-2 हफ्ते में इतने सुपर इंप्रूवमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ आज तक मैंने सैकड़ों टाइम टेबल बनाए लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी काम कर गई। अब मैं ये 6 बजे उठ के 6:15 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, ये नहीं करता हूं। अब मैं फ्लेक्सिबली हर दिन अपना अगला दिन प्लान करता हूं, सो दैट कि मैं जब सुबह उठूं तो उस प्लान को फॉलो करूं। तो कोई बर्डन लेके नहीं जी रहा हूं, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा हूं और अचीव कर रहा हूं, और कोस नहीं रहा हूं अपने आप को। 12 घंटे पर डे का एक स्टडी प्लान मेंटेन करके चल रहा हूं। तो अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे। टिल देन गुड बाय।